आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो असल में एक नहीं बल्कि कई कहानियों का एक खूबसूरत संगम है। और इसे हम एक पत्नी की नज़रों से देखेंगे। ये एक बेटे, एक भाई, एक पति और हाँ, एक माँ के त्याग की दास्तान है। देखा, कहानी की शुरुआत ही इन गहरे शब्दों से होती है। ये सिर्फ एक इंसान के अकेले के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पूरे परिवार के सपनों और उन सपनों के लिए दी गई कुर्बानियों की कहानी है। तो चलिए इस सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हर कहानी में एक हीरो होता है ना? तो इस कहानी की हीरो हैं मेरे पति। कम से कम उनकी पत्नी तो उन्हें ऐसे ही देखती हैं। एक ऐसा हीरो जिसने जिंदगी की हर मुश्किल का सामना बड़ी हिम्मत से किया। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां उनका जन्म एक साधारण गरीब परिवार में हुआ था। पैसे भले ही कम थे, लेकिन उनका परिवार संस्कारों से बहुत अमीर था और शायद यही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। और परिवार भी छोटा मोटा नहीं, एक बड़ा सा जॉइंट फैमिली था। माँ, पिता, दादा दादी, चाचा चाची और 5 बच्चे, 3 छोटी बहनें, एक छोटा भाई, और इन सब में सबसे बड़े थे वो। और घर में सबसे बड़ा होने का मतलब ही यही होता है कि जिम्मेदारी आप किताबों में नहीं पढ़ते, उसे जीते हैं। जिस उम्र में बच्चे खेल-कूद में लगे होते हैं, उनके कंधों पर परिवार की उम्मीदों का बोझ था, और इसी चीज ने उन्हें अंदर से बहुत मजबूत बनाया। तो एक तरफ जिम्मेदारियों से भरा बचपन तो था ही, लेकिन दूसरी तरफ उनके इरादे भी बहुत ऊंचे थे। उन्होंने कभी भी गरीबी को अपनी पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया। और इसका नतीजा कमाल का था। देखिए, दिन रात एक करके पहले ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स, उसके बाद SET की परीक्षा भी पास कर ली और आखिरकार PhD में भी एडमिशन ले लिया। उनकी आंखों में ना एक अलग ही चमक थी अपने सपनों को लेकर। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि मंजिल अब बस सामने ही है। लेकिन जिंदगी अक्सर हमारे लिए कुछ अलग ही सोच कर रखती है ना? अब जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। और फिर एक के बाद एक मुश्किलें आने लगीं। पहले दादाजी गुजर गए, जिससे परिवार का एक बड़ा सहारा चला गया। फिर माँ की तबीयत खराब रहने लगी और घर के आर्थिक हालात पूरी तरह से बिगड़ गए। अब उनके सामने एक बहुत बड़ी जंग थी, एक ऐसी जंग जो उनके सपनों और परिवार के मुश्किल हालातों के बीच थी। एक तरफ उनका अपना भविष्य था और दूसरी तरफ परिवार के लिए उनका फर्ज। वो एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए थे जहां एक रास्ता PhD पूरी करने के उनके सपने की तरफ जाता था, तो दूसरा रास्ता जाता था MP डेयरी कॉर्पोरेशन की नौकरी की तरफ, जो परिवार को संभालने की एक मजबूरी थी। और उन्होंने क्या चुना? बिना एक भी शिकायत किए, बिना कोई सवाल पूछे, उन्होंने अपने परिवार को चुना। बहुत भारी मन से अपनी पढ़ाई और अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए परिवार हमेशा सबसे पहले था। लेकिन अपना सपना छोड़ने का मतलब ये नहीं था कि वो पढ़ाई की अहमियत भूल गए। शादी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से ये वादा किया, वो अपना अधूरा सपना अब अपनी पत्नी की आंखों से पूरा करना चाहते थे। और इसी वादे के बाद शुरू हुआ संघर्ष का एक बहुत लंबा और मुश्किल दौर। एक ऐसा सफर जो पूरे 9 साल तक चला, जिसमें काम, परिवार और अपने भविष्य की तैयारी के बीच एक संतुलन बनाना था। 9 साल, सोचकर देखिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उनके सब्र, उनकी लगन और उनकी हिम्मत की कहानी है। इतने लंबे समय तक बिना थके, बिना हारे लगे रहना आसान नहीं होता। और ये 9 साल एक तपस्या जैसे थे। वो परिवार से दूर रहते थे, दिन भर की नौकरी के बाद रात में खुद ही जैसे तैसे खाना बनाते और फिर अपनी किताबों में डूब जाते। कई कई रातें जागकर गुजरती थीं। और इसी बीच उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए हिम्मत दी, छोटे भाई बहनों का भविष्य भी संवारा और अपने बेहतर कल के लिए भी पढ़ाई जारी रखी। ये एक साथ कई लड़ाइयां लड़ने जैसा था। लेकिन इस कहानी में एक और हीरो हैं, जिनका त्याग शायद सबसे बड़ा था, उनकी माँ। बेटे की कामयाबी की असली नींव तो माँ के इसी निस्वार्थ बलिदान ने रखी थी। सोचिए, आंगनवाड़ी की छोटी सी तनख्वाह में उन्होंने पूरा घर संभाला। इतने कम पैसों में भी बच्चों के खाने, उनकी पढ़ाई और संस्कारों में कोई कमी नहीं आने दी। कई बार वो खुद भूखी सो गईं ताकि उनके बच्चों का पेट भर सके। उन्होंने अपने हर सपने को बस इसलिए भुला दिया ताकि उनके बच्चे सपने देख सकें और उन्हें पूरा कर सकें। तो आज जो ये जीत है ना, ये सिर्फ उनके अकेले के संघर्ष की जीत नहीं है। ये उस माँ के त्याग और उस माँ की तपस्या की भी जीत है। ये एक साझी जीत है। और सच कहूं तो यह जीत सिर्फ उनकी या उनकी माँ की नहीं, बल्कि ये पूरे परिवार की जीत है।
हर उस इंसान की जिसने इस मुश्किल सफर में उनका साथ दिया। और इतने सालों के इंतजार, मेहनत और त्याग के बाद आज वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जो सपना कई साल पहले अधूरा रह गया था, आखिरकार आज वो हकीकत बन चुका है। आज पूरा परिवार बड़े गर्व और सम्मान के साथ बस यही कहता है, उनकी मेहनत सिर्फ उनकी अपनी कामयाबी नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक मिसाल बन गई है। और कहानी का अंत होता है एक पत्नी के दिल से निकले इन चंद शब्दों से, धन्यवाद मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए। ये शब्द इस कहानी को मुकम्मल करते हैं। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि प्रेरणा देने वाली ऐसी कहानियां हमें सिखाती क्या हैं? शायद यही कि जब इरादे चट्टान की तरह मजबूत हों, परिवार का साथ हो और त्याग करने का जज्बा हो, तो दुनिया में कोई भी सपना नामुमकिन नहीं लगता।